जाए और कॉफी शॉप और रेस्तोरां का इस्तेमाल खाम व मुल्क की तरक्की के इश्यूज पर तबादला ख्याल के लिए किया जाना चाहिए। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उत्तर प्रदेश की सहारनपुर असेंबली सीट को रिजर्व किए जाने की तजवीज के खिलाफ मुसलमानों की बरहमी में इजाफा हो रहा है। समाजी कारकुनों और मुस्लिम दानिशवरों ने कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए हैं। ख्याल है कि सहारनपुर में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 43% है। सहारनपुर सीट को रिजर्व करने की तजवीज के खिलाफ ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया पहले ही एतराज दाखिल कर चुका है। हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा तबका मौजूद है जो हमेशा मुसलमानों को डेमोनाइज करने का पूरा एक ख्वाब देखता रहता है, और इलेक्शन कमीशन में जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी से अलग लोग नहीं है। जहां तक सहारनपुर की सीट का ताल्लुक है वो एक सही तजवीज है और उसी से मुतालिक हमें ये कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन बड़ी शफाफियत के साथ इस मामले को देखे तो जहां खासतौर से यूपी में तो 25% ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 9 जनवरी को मगरबी बंगाल में पहले अवामी इजलास करने जा रहा है। फ्रंट के रियासती सदर ने ये इत्तला दी और इस खबर को गलत बताया कि डेमोक्रेटिक फ्रंट ने तृणमूल कांग्रेस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया है। उन्होंने बताया कि इजलास में फिरकावाराना फसाद मुखालिफ बिल और मुस्लिम रिजर्वेशन के अलावा दीगर मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू होगी। ज्यादा बिल पार्लियामेंट में आना चाहिए, फिर इसी तरीके पर रिजर्वेशन का मसला है, खून खराबा बंद होना चाहिए। बंगाल की हुकूमत अभी सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के रास्ते को मजबूत से पकड़ नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी अब मुल्क के खास लोगों की पसंद बन गई है। बिहार के आईएएस अफसर फिराक अहमद भी ऐसे लोगों में से एक हैं। फिराक अहमद 1978 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए। 1996 में उन्होंने आईएएस में कामयाबी हासिल की और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फायज रहे, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी ही अवामी पार्टी है। एक आदमी झोपड़ी से उठा है और लोगों के मसाइल से रूबरू हुआ है, और टीवी में मैं देखता था, आप ही लोगों के टीवी में देखता था कि उनकी जो बातें आती थी उस पर वो अमल करते थे, और जो मसला गरीबों का था, आम आदमी का मसला था, जिससे तरस लोग थे, उससे बेदारी उनको थी, तो उसको उन्होंने बहुत राइटली टेकल किया और लोगों के अंदर एक मैसेज गया कि कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में उर्दू मुअल्लिम सनद याफ्ता की तकर्री के इक़दाम तो कर दिए हैं, लेकिन कई अजला में अब तक उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए गए हैं। उर्दू असातिज़ा का इल्जाम है कि अफसरशाही हुकूमत के अहकाम को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरठ में काउंसलिंग के बाद 107 सनद याफ्ता असातिज़ा को तकर्री के लिए मुंतखब तो कर लिया गया, लेकिन इंतजामिया उन्हें तकर्री नामा देने में आनाकानी कर रही है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा रोजाना शाम
6:30 बजे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अक़लियतों के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों की फलाही स्कीमों को उजागर करने वाली हैंडबुक ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज का इजरा दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में अमल में आया। यह किताब दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन सफदर हुसैन की निगरानी में तैयार हुई है। मोहम्मद यूनुस एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम किताब के रस्म नुमाई की तकरीब में अक़लियतों के लिए फलाही स्कीमों पर मबनी इस किताब के शाये किए जाने को बेहतर इक़दाम से ताबीर किया जा रहा है। मुक़र्रिरीन के मुताबिक स्कीमें बहुत सारी है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों में है। ताहम इस किताब के शाये किए जाने से अवामी बेदारी में इजाफा हो सकता है। प्लानिंग कमीशन ने 12वीं योजना में पूरा एक रोड मैप बनाया है माइनॉरिटीज के लिए। उसमें बहुत जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है। स्कीम्स जो हैं वो चली आ रही हैं, अब उन स्कीम्स को नाफिज करना है। एक तो है 15 नुकाती प्रोग्राम वजीर आजम का नया, जिसमें तालीम भी है, सेहत भी है, बहुत सारी चीजें हैं, स्किल डेवलपमेंट है, नौकरी है, मुलाजिमत है। एक तो वो है। दूसरा, जब मैंने टेक ओवर किया माइनॉरिटी कमीशन, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए, इसमें माइनॉरिटीज में ये नहीं है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, उन सब के लिए ये स्कीम्स मौजूद थी। दिल्ली सरकार की भी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की भी थी। अब जो शासन या प्रशासन चलाते हैं वो अपने ढंग से और अपने तरीके से करते हैं। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा कि किस तरह से काम किया। अभी तो उन्होंने जो वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। मरकजी व रियासती सरकारों की जानिब से अक़लियतों के लिए चलाई जा रही तमाम स्कीमों को इस किताब में शामिल किया गया है। इसके अलावा किताब में स्कीमों से मुताल्लिक मालूमात और फार्म भी मौजूद है। ईटीवी न्यूज़, दिल्ली। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी की जानिब से ऐसे कोर्स चलाए जाने के मंसूबे तरतीब दिए जा रहे हैं जिनसे तलबा और तालिबात को सेंट्रल एशिया में रोजगार हासिल करने के बेहतर मौके फराहम हो सके। डॉक्टर आरिफ अयूबी का कहना है कि ईरानियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के नाम से जल्द ही इस कोर्स को शुरू किया जाएगा। डॉक्टर आरिफ अयूबी फारसी ज़बान और अदब के हवाले से अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता कई साल से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले ईरानियन फिल्म फेस्टिवल के जरिए इन्होंने तलबा को फारसी ज़बान और तहजीब से आशना करने की जो कोशिश की थी, इसकी खासी सताइश की गई। अब वो सेंट्रल एशिया की कई अहम यूनिवर्सिटियों के इश्तिराक से एक ऐसा कोर्स शुरू करना चाहते हैं जिससे ईरान के अलावा दीगर ममालिक में भी फारसी के तलबा व तालिबात को रोजगार मिल सके। ईरानियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के नाम का एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जो यूजी और पीजी लेवल का होगा, और इसमें जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनके लिए जॉब के इम्कान सेंट्रल एशिया में काफी रोशन होंगे। आरिफ अयूबी ने इस सिलसिले के बेशतर कागजी काम भी मुकम्मल कर लिए हैं। वो मानते हैं कि अब ऐसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाने चाहिए जिनकी इस्नाद हासिल करने के बाद बच्चे अपने मुस्तकबिल की राहें तय कर सकें। हमारे सारे मतलब पूरा सिलेबस बना हुआ है, उसी तरह से इसका भी सिलेबस बना हुआ है कि इसको भी पास करने के बाद सेंट्रल एशिया में स्टूडेंट्स के लिए जॉब के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने एक्चुअली पर्शियन का भी एक पेपर रखा है और सेंट्रल एशिया की स्टडीज का भी रखा है। तो दोनों चीजों को मिला करके अच्छा इसमें अचीवमेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मौके, बेहतर मौके होंगे और उनको अच्छे मौके मिलेंगे। अयूबी के मुताबिक उन्होंने खाके तैयार कर लिए हैं और इम्कान है कि आइंदा सेशन से इस कोर्स का आगाज भी कर दिया जाएगा। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल इतना ही। आदाब। सितम को हम
अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम महफिले समा।
जुदाई से है मेरे जुनू को मिला। अपने लिए लामकान मेरे लिए 400 है। यही मेरी नमाज है, यही मेरा वजूद मेरी नवाओं में है। मेरे जिगर का मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वज़ीर। मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वज़ीर। मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वज़ीर। मेरा नशेमन भी तू शाखे नशेमन भी तू है। यही मेरी नमाज है, यही मेरा वजूद मेरी नवाओं में है। मेरे जिगर का मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वज़ीर। मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वज़ीर। पड़ा है पर्दे गफलत गुनाहगार हैं हम, तेरे करम के ओ लेकिन उम्मीदवार हैं हम। ना आए बाल कहीं दिल के आबगीनों में, लगे ना हिर्सो हवस की ये आग सीनों में।
नजर को हुस्न दे शाने जमील का सदका, बचा ले आग से हमको खलील का सदका। तेरी इनायत अक़दस का विर्द करते हैं, तेरी सिफात मुक़द्दस का विर्द करते हैं, तेरे कलाम की अज़मत का वास्ता या रब, रसूल पाक की अज़मत का वास्ता या रब। नदामतों में है आंखों में अश्क आए हुए, गुनाहगार हैं शर्मिंदा सर झुकाए हुए। मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वज़ीर, मेरा नशेमन नहीं दरगाह मीरो वज़ीर। मेरा नशेमन भी तू शाखे नशेमन भी तू है, यही मेरी नमाज़ है, यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है, मेरे जिगर का लहू है, यही मेरी नमाज़ है, यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है, मेरे जिगर का लहू। राहे वफा में है कौन किसका रफीक, राहे वफा में है कौन किसका रफीक। मैं भी यहाँ चार सू, तू भी यहाँ चार सू है, यही मेरी नमाज़ है, यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है, मेरे जिगर का लहू। यही मेरी नमाज़ है, यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर
वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, बना कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बना कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। महफिले समा